नमस्कार दोस्तों, आजकल समाजवादी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को कोई भी घंटी की तरह बजा दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी समाजवादी पार्टी के नेताओं को कैसे यूपी में ट्रीटमेंट देते हैं ये तो सबको पता है ही, और इसका उदाहरण हमें हाल ही में विधानसभा में देखने को मिला था। वैसे हम बात करें प्रवक्ताओं तो प्रवक्ताओं के बारे में पूछिए ही मत। समाजवादी पार्टी में एक से एक महान प्रवक्ता अवेलेबल है, जैसे हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया, मनोज काका, राजकुमार भाटी इत्यादि सब बहुत सारे प्रवक्ता उनके पार्टी में अवेलेबल है। वो जो जाते हैं टीवी में और अपने पार्टी के पक्ष रखते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये अपने पार्टी के पक्ष रख रहे हैं या अपने पार्टी की बेइज्जती करवा रहे हैं। एक डिबेट में मनोज काका और संगीत रागी के बीच में कुछ ये हुआ। और सनातन की ये जो पद्धति थी महाकुंभ की, वो सफलता की ओर अग्रसर हो रही थी, वो बात आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं मनोज काका जी। नहीं, हम लोग हर तरह की बात और हर तरह की आलोचना सुनने का पूरा क्षमता रखते हैं। हम लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन जो दरबारी मूड ये बता रहे हैं कि भारत के लोगों को अभी रास्ता चलने का भी ज्ञान नहीं। क्या जो लोग कुंभ में जा रहे हैं उन्हें रास्ता चलने का ज्ञान नहीं है? जो लोग मर गए उनको रास्ता चलने का ज्ञान नहीं था? जो लोग दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे थे उन्हें दाएं बाएं चलने का ज्ञान नहीं था? जो विपुल सिंह जिनकी 8 साल की बेटी मर गई, इस निष्ठुर पापी तरह के लोगों से पूछिए कि कौन सा जवाब सरकार उनको देगी? क्या बताएगी कि अब स्टेशन पे लोग जाएंगे तो भगदड़ हो जाएगा, उनकी बच्ची उनकी बेटी उनसे छीन ली जाएगी। तो दरबारी गीत गाने के बजाय जो सरकार 10,000 करोड़ रुपया कहां चल गया? योगी जी की सरकार से सवाल है। 10,000 करोड़ रुपया कोई 1-2 रुपया तो होता नहीं चित्रा जी, आप भी जानती हैं। जो सरकार केवल अपने प्रचार में सारे पैसों को खर्च कर रही है, जहां भयंकर लूट हो रही है, मेला अधिकारी से लेकर के और जो वहां का एसएसपी, सारे लूट तंत्र जो लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, हो सके रागी जैसे लोग भी उसमें शामिल हो। तो जब भ्रष्टाचार के आकंठ में आप डूबे हो, मरते लोगों पर भी मरमाहत होने के बजाय उत्सव दिखाना चाह रहे हो, तो आपसे ऐसी ही भाषा की उम्मीद करी जा सकती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मरे हुए लोगों को, जिनके भाई मर गए, बहन मर गई, बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, उनको कुंभ से क्या मिला? वो क्या कह दोगे उनको कुंभ के बारे में? मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा धर्म है, पूरा देश मानता है, लेकिन कोई बीजेपी के ही समय से तो चल नहीं रहा। और पीछे मौतें हुई इसलिए आज भी मौत हुई। क्या पीछे 10,000 करोड़ रुपए के पीछे की सरकारों ने खर्च किया है? नहीं करा है। तो आप अगर लोगों के मौतों पर भी मरमाहत नहीं होते हैं, इस तरह का तानाशाही हिटलर को भी आप अपने बर्बरता में उससे भी आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको मुबारक हो। अखिलेश जी ने तो कहा था बजट बढ़ाने के लिए आपने संगीत रागी जी पर टिप्पणी की है, ये जवाब देंगे फिर मैं सुधांशु जी आपके पास आ रही हूं। ठीक है, संगीत रागी जल्दी से। मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि मैं उससे टिप्पणी वो कह रहे हैं आप भी हो सकता है भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि सफाई अयासों का अड्डा हुआ करता था, जिसमें अयाशियां हुआ करती थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुंबई से कौन कौन आते थे, और मुलायम सिंह का वंश जो है उस अयासी में शामिल होता था, पूरा मुलायम सिंह का वंश। दरबारी गीत गाने वाले अब मैंने कहा ना कि अब दर्द शुरू हो गया। अरे अब तो सुनो तो सही ना, मुलायम सिंह जो वो आदमी मुलायम सिंह जो कहे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, महिलाओं के खिलाफ सेक्स करने पर जो जस्टिफाई करता हो मुलायम सिंह, ऐसे दरिंदे की पद्म सम्मान दिया है बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को। प्लीज सर, प्लीज, मुझे लग रहा है इस तरह की भाषा से थोड़ा, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है, रोकनी चाहिए ऐसे बेशर्म आदमी को। ठीक है, आराम से, ठीक है, आप उनके ऊपर बोल लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी को लेकर आने की क्या जरूरत है? अरे कैब की रिपोर्ट में तुम्हारा कितना घपला था? कैब की रिपोर्ट में तुम्हारा कितना घपले के बारे में बात की? तानाशाहों का तानाशाही नहीं, चाटुकार हो, क्योंकि तानाशाहों के चाटुकार हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। चुप रह। मैंने कहा कि ये कौन सी भाषा है? सड़क पर डिबेट थोड़ी ना हो रही है सर, टीवी स्क्रीन पर हो रही है। दोनों लोग प्लीज सर, संगीत रागी जी प्लीज, ये टीवी स्क्रीन से हटाइए, सिर्फ आप सुधांशु जी को दिखाइए, सिर्फ सुधांशु जी को स्क्रीन पर दिखाइए। क्या बात कर रहे हैं संगीत रागी जी? अब मुलायम सिंह यादव जी है नहीं हमारे बीच में, उनको पद्म सम्मान देने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। वो कई बार मुख्यमंत्री सर हो गई अब आपकी बात, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये गलत बात है। अगर इस तरह की भाषा का अगर संगीत रागी जी आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगी। आप एक दूसरे पर टिप्पणी कीजिए ना, आप एक दूसरे पर नहीं बोलेंगे वो नहीं, ठीक है सर, हो गए। आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए जो नहीं है हमारे बीच, हम उसको लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? प्लीज, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में इनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है ना, हमारा ना चैनल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
वैसे में आजकल टीवी डिबेट के सामने सड़क का झगड़ा भी फीका पड़ जा रहा है। ये जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, क्या ही कहा जाए। कभी कभी एंकर प्रवक्ता आपस में लड़ते हैं, तो कभी कभी प्रवक्ता आपस में लड़ते हैं, तो कभी कभी तीनों आपस में लड़ते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।